1937 में भारत के अंदर बनी पहली प्रजातांत्रिक सरकार के मुखिया बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ को पटना में आयोजित एक राजकीय समारोह में उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। इस अवसर पर पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद काशिफ यूनुस, पटना साहिब विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा, डॉक्टर नूर हसन आज़ाद, जहानाबाद से राजद नेता निहाल साहब, पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा एवं अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के पैतृक गांव पटना ज़िले के नौबतपुर ब्लॉक स्थित पनहरा गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है, जो कि चिंताजनक है। इस ओर अधिवक्ता संघ के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस पटना हाईकोर्ट के उन महान बैरिस्टर में से एक थे जिन्होंने सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं बल्कि राजनीति और समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके योगदान को बिहार की जनता तक ले जाना एक ऐतिहासिक फर्ज है। मोहम्मद यूनुस की जयंती के अवसर पर बयान देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री एवं घोसी के पूर्व विधायक श्री कृष्ण नरेंद्र वर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2013 से मोहम्मद यूनुस की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह की शुरुआत की गई है, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है। ऐसे महान लोगों को याद किया जाना आवश्यक है जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और अलग बिहार राज्य के निर्माण के आंदोलन से लेकर आज़ादी के बाद के बिहार को बनाने तक में अपना योगदान दिया है। बताते चले कि मोहम्मद यूनुस, जिनका जन्म 4 मई 1884 को हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 13 मई 1952 को हुई थी, ब्रिटिश भारत में बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राज्य के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान 1937 में 3 महीने तक सेवा की। हालांकि उनकी अल्पसंख्यक सरकार को कभी भी विधानसभा का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सत्र शुरू होने पर पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उनका जन्म पटना के एक गांव पेन्हारा में हुआ था और 1920 के दशक में वो उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। श्री यूनुस 20वीं सदी के शुरुआत में बिहार के एक प्रमुख राजनेता थे। उनका जन्म 1884 में हुआ था और वो 2 भाइयों में छोटे थे। 1937 के चुनाव में जीतने वाली पार्टी द्वारा सरकार बनाने से मना करने के बाद मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के प्रमुख यूनुस को सरकार बनाने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री के रूप में उनके अल्पावधि के दौरान विधानसभा ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनलिस्ट भारत। मोहम्मद यूनुस साहब जो आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े सिपा सालार थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। आज उनका जयंती समारोह मनाया जा रहा है। वो अपने वक्त के इतने पॉपुलर लीडर थे कि अंतरिम सरकार जब बिहार में बनी थी तो उसके वो प्रधानमंत्री रहे थे और उनके कैबिनेट में नालंदा के बाबू गुरु सहाय लाल जी थे और कई शख्सियत थे उनमें। तो उन्होंने इस राज्य की, इस मुल्क की बहुत सेवा की। माननीय मुख्यमंत्री जो भी बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने इनकी कर्मठता और इनकी सेवा और देशभक्ति को देखते हुए इस समारोह को राजकीय समारोह की मान्यता दे दी और आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये राजकीय समारोह के रूप में उसको मनाया गया। हम लोग सबके लिए बहुत गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि यूनुस साहब इस बिहार के रहने वाले थे और उनके बहुत सारे परिवार के लोग आज भी सियासत में एक्टिव हैं। और हम उम्मीद करते हैं
कि उन्होंने जो कुछ किया इस राज्य के लिए, इस मुल्क के लिए, उसको ये लोग, उनके परिवार के जो लोग हैं, क्या नाम हुआ, हाँ, काशिफ इनू साहब बड़े ही एक्टिव आदमी हैं और अपनी उनकी विरासत जो उनको मिली है उसको ये आगे बढ़ाएंगे। हम उन्हें इन्हीं मुख्तसर अल्फाज में अपनी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और नीतीश जी को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत को पहचाना और इनके जयंती समारोह को राजकीय समारोह के रूप में घोषित किया।